8 राज्यों में मतदान जारी। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान लगातार जारी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें। पश्चिम बंगाल वोटिंग के दौरान बवाल। दक्षिण 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने तालाब में फेंकी ईवीएम। 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों की दांव पर किस्मत। वाराणसी सहित यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग जारी। पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनावी लड़ाई। तो वहीं पीएम मोदी ने मतदाताओं से की अपील। बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले और करें मतदान। मैं बाबा जी का धन्यवाद करता हूं। दूसरा, आम आदमी पार्टी ने मेरी आवाज में और राहुल जी की आवाज में झूठा प्रचार करना शुरू किया है। मैं लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि ऐसा प्रचार में मत आएं। और मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझे बधाइयां दे रहे हैं और बड़ी गिनती में हम आगे जीतने जा रहे हैं। और मैं जलंधर के लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है। धन्यवाद। तो देखिए, आपको बता दें कि देश में लगातार मतदान जारी है। आज 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जनता से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलें। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने ईवीएम को तालाब में फेंक दिया। जी हां, पश्चिम बंगाल वोटिंग के दौरान बवाल हुआ। साथ ही आपको बता दें कि मतदान केंद्रों से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आज यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। कई सारे दिग्गजों की किस्मत इस चरण में साख पर है। तो वहीं वाराणसी से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी मतदान जारी है। आपको बता दें कि वाराणसी से चुनावी मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये तीसरी बार है जब वो लोकसभा चुनाव वाराणसी संसदीय इलाके से लड़ रहे हैं। ऐसे में आज कई सारे दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 4 जून के नतीजे बताएंगे कि आखिर किसके दावों में कितनी सच्चाई होगी। और देखिए तस्वीरें का खबर आ रहा है, वो हम इलेक्शन कमीशन के और जो स्पेशल ऑब्जर्वर्स और ये सब हैं उनको सारा हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। बाय एंड लार्ज ठीक ही हो रहा है। और ये तो है ही कि जो रूलिंग पार्टी है वो तो कोशिश करते ही है, क्योंकि रूलिंग पार्टी यहाँ जो स्टेट में है संविधान के रक्षक हैं। इसलिए वोटिंग के दिन वो संविधान रक्षा के नाम पे दूसरे एजेंट को बैठने नहीं देते हैं। तो पर ठीक है, बाय एंड लार्ज अच्छा हो रहा है। वहाँ पे बम्बिंग का खबर आ रही है, ईवीएम मशीन को पानी में फेंक दिया गया है। वो भांगोड़ का तो इतिहास है, देखिए, तो उसका चल रहा है। हमने जहाँ जहाँ जरूरत है हमने कंप्लेन किया। जहाँ जहाँ जरूरत है हमने कंप्लेन भी किया है। कंप्लेन पे अमल हो रहा है। सेंट्रल फोर्सेस भी पहुंच रहे हैं, हो रहा है। क्या लग रहा है कि बंगाल में जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव की आप लोग बात करते हैं, आज के दिन में लोग वोट डाल पाएंगे? हाँ, तो लोगों को यही तो अपील है कि आप अपना वोट जाकर डालिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का उत्सव है। तो आप उनको जाना चाहिए, निकलना चाहिए। इंडिया ब्लॉक का मीटिंग होगा जिसमें ममता बनर्जी नहीं जाएगी, डिस्कस किया जाएगा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। एक मिनट, इंडिया ब्लॉक है क्या? मैंने सुना नहीं है कुछ ऐसा, मेरे पास खबर नहीं था। अच्छा, आप कुछ नया होगा, शायद बनाए होंगे। अभी आप कहाँ ज्यादा? मैं अब घूमूंगा, थोड़ा रैंडम इधर उधर भी जाना है। ठीक, 2 मिनट लेंगे। आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग मतदान केंद्रों की तस्वीरें इस वक्त आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां मतदान का इस्तेमाल करने के लिए मतदाताओं में बेहद उत्साह दिख रहा है। तो वहीं लंबी लंबी कतारों में खड़े मतदाता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल के 24 परगना में हिंसा सामने आई है, जहां गुस्साए मतदाताओं ने ईवीएम को पानी में फेंक दिया है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम दिग्गज मतदान केंद्र पहुंचकर अपने अपने क्षेत्रों में मतदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में जेपी नड्डा ने हिमाचल के बिलासपुर में पत्नी मल्लिका नड्डा के साथ वोट डाला। तो वहीं बिहार में लालू प्रसाद ने बेटी रोहिणी और पत्नी राबड़ी देवी के साथ वोट डाला। आपको बता दें कि सिक्किम के राज्यपाल ने भी अपने क्षेत्र में वोट डाला। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर गोरखपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट कर रहे हैं और मैं निश्चित तौर पे कहूं कि आज शाम में एग्जिट पोल जितने भी प्रायोजित हो, 4 को जब पेटी खुलेगी, ईवीएम खुलेगा, तो मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में होगा सरकार बनाने के लिए। जैसे आप अगर हम बात करें बिहार में महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी लीड कर रही है, एनडीए में अगर बात की जाए
देखिए, नीतीश जी के लिए जो बार बार तेजस्वी जी कहते हैं बहुत सम्मान है, लेकिन नीतीश जी की कुछ चीजें जो उनके इर्द गिर्द के लोग, नौकरशाह, एक दो पॉलिटिकल लीडर्स, वो जो छवि हमने देखी ना कि उनके हाथ में कमल चाइनीज मार्क का पकड़ाया गया, उस बेबसी को बिहार को स्वीकार नहीं है, वो बिहार स्वीकार नहीं करे। उनका आधार समूह जो उनके बनने और उनकी बनावट में उनका योगदान है, तो उस संदर्भ में समझता हूं कि संभवतः 4 जून के बाद आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद अभी लोगों के जहन में ना हो। बिहार से आरजेडी नेता मनोज झा ने अपना वक्तव्य रखा और उन्होंने जनता से साथ ही साथ वोट करने की अपील की और वहीं कहा कि देखिए इंडी गठबंधन जो है वो मजबूती से उभरता हुआ आ रहा है। और चलिए सीधा आपको सुनवाते हैं कि अफजाल अंसारी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद गाजीपुर में क्या कुछ कहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। सर बादाम छील के कुछ सोच रहे थे, बता दीजिए क्या सोच रहे, बता दीजिए। बताने को तो वोट डाल दिया की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो। कुछ कहना था अफजाल अंसारी का, जो कि खुद इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं गाजीपुर सीट से। बता दें कि गाजीपुर भी हॉट सीट बनी हुई है, लगातार कांटे की टक्कर गाजीपुर में बनी हुई है और जनता का क्या मूड होगा ये 4 जून को साफ हो जाएगा। बहरहाल आपको बता दें कि कई सारे दिग्गज आज अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है और इससे पहले हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। हम चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। 4 की 4 लोकसभा, 6 की 6 विधानसभा उपचुनाव। तो उसके बाद तो सरकार का भी दावा आपके आपके निश्चित तौर पर उसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं उस और है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद उनका भविष्य भी। सर कांग्रेस एग्जिट पोल का वो करके बाइकआउट कर दिए कि हम इसमें शामिल नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावी नतीजों से पहले ही हार मान ली है। वो अभी भी कैमरा फेस करने के लिए तैयार नहीं, वो इस चुनाव में जनता को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उपलब्धियां थी नहीं, भविष्य की रणनीति थी नहीं, तो करें तो क्या करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप चाहे 1 तारीख को इकट्ठे होकर जितनी मर्जी विपक्ष रणनीति बना ले, रणनीति इसके आसपास बनेगी कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है और इसके बाद क्या क्या बहाने लेकर सबने अलग अलग हो जाना है। और 5 साल के लिए अब ये लोग जाएं, थोड़ा ध्यान लगाएं कि अगला चुनाव 5 साल बाद कैसे। सर प्रधानमंत्री भी ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल वो ध्यान लगा रहे हैं। देखिए, जब आएंगे प्रधानमंत्री तो और ऊर्जा के साथ और ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाया है, हमारा देश बहुत आगे जाने के लिए, दुनिया की मुद्दों पर खरा उतरने के लिए तैयार है और ये विकसित भारत का संकल्प सिद्धि तक ले जाने के लिए हम तैयार हैं। मैं एक बात जरूर कहूँगा, आज नए भारत की बुलंद तस्वीर जो दुनिया देख रही है, उससे और उम्मीदें लोगों में जाग रही हैं और इस उम्मीदों को अवसर है नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हमने तो चुनावों से पहले भी अगले 5 साल में क्या करना है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले 100 दिन में क्या करने वाले हैं वो भी तय है और 25 वर्ष का रोड मैप की विकसित भारत का क्या हो, हम उस दिशा में चुनाव से पहले तैयारी कर रहे थे। जब बाकी लोग अपनी रणनीति चुनाव के लिए नहीं बना पा रहे थे, हम वापस सत्ता में आके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़े वो काम भी किया। 4 जून को क्या लगता है अभी अपना ये लोकसभा जो 4 सीटें हैं वहाँ पर चुनाव और विधानसभा की भी 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आज मतदान हो। विधानसभा में अगर चक्का लगता है तो